मेरा नाम आकाश है और मैं बिलासपुर में अपनी माँ के साथ रहता हूँ। हमारा घर छोटा है, लेकिन उसमें बहुत सुकून है। हमारे घर में बस हम दो ही लोग हैं, मैं और मेरी माँ। माँ कॉलेज में पढ़ाती हैं और मैं खुद भी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई के साथ साथ मेरी ज़िंदगी में एक और ख़ास इंसान है जिसका नाम है राखी। राखी मेरी गर्लफ्रेंड है और हमारे बीच का रिश्ता बहुत गहरा है। हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। चाहे कोई खुशी हो या कोई परेशानी, हम हमेशा साथ खड़े रहते हैं। माँ को भी राखी बहुत पसंद है, क्योंकि राखी की माँ और मेरी माँ पुरानी दोस्त हैं। उनका रिश्ता मेरे पैदा होने से पहले का है। माँ ने अपनी दोस्त से वादा किया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी शादी राखी से ही करवाएंगी। यह सुनकर कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी पहले से ही तय हो चुकी है। लेकिन सच कहूं तो मुझे भी राखी अच्छी लगती है और मैं भी चाहता हूं कि जब मैं कामयाब हो जाऊं तो राखी से शादी करूं। उस दिन की बात है जब माँ कॉलेज गई हुई थी और मैं घर पर अकेला था। खाली घर में बैठकर मुझे थोड़ी बोरियत हो रही थी। मैंने सोचा, क्यों ना राखी से बात कर ली जाए। मैंने उसे फ़ोन किया और हम दोनों बातें करने लगे। राखी ने बताया कि उसने एक नई ड्रेस खरीदी है और उसमें उसने कुछ तस्वीरें खींची हैं। उसने कहा कि मैं देखूं और बताऊं कि वह कैसी लग रही है। मैंने व्हाट्सएप पर उसकी तस्वीर देखी और सच बताऊं तो उसमें वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था और ड्रेस में वह बेहद खूबसूरत दिख रही थी। मैंने तुरंत उसे कहा कि वह तो बिल्कुल रानी जैसी लग रही है। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई और उसकी हंसी फ़ोन के इस पार तक मुझे महसूस हो रही थी। लेकिन तभी दरवाजे की आवाज़ आई। माँ लौट आई थीं और उनके साथ एक लड़की भी थी। मैं थोड़ा हैरान हुआ और माँ से पूछा, ये कौन है? माँ ने बताया कि यह उनकी स्टूडेंट है और इसका नाम साक्षी है। उसके माता पिता काम से बाहर गए हैं, इसलिए वह 2 दिन हमारे घर पर ही रहेगी। मैंने कहा ठीक है, और फिर मैंने उसे उसका कमरा दिखाने के लिए कहा। रास्ते में मैंने उसका नाम पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम साक्षी है और मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा, यह तो बड़ा अच्छा विषय है। वह हंसते हुए बोली, हाँ, मुझे पता है तुम्हें यह क्यों अच्छा लगता है। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मेरा मतलब उस तरह से नहीं था। वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अब रहने दो, मैं नहाने जा रही हूँ। मैंने हल्के मजाक में कहा, अगर मैं नहीं जाऊं तो? उसने तुरंत जवाब दिया, तो मैं आंटी को बता दूंगी। मैं हंसते हुए बोला, ठीक है, आराम से नहा लो। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्यों बुलाऊं? और फिर वह बाथरूम की ओर चली गई। कुछ देर बाद माँ ने कहा कि वह खाना बना रही हैं और मुझे साक्षी को खाना दे आना है। मैंने ट्रे में खाना सजाया और उसके कमरे की ओर गया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा, साक्षी आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुलझा रही थी। उसकी मासूमियत और आत्मविश्वास दोनों साथ साथ झलक रहे थे। मैंने कहा, साक्षी जी, आपका खाना। वह मुस्कुराई और बोली, ये जीवी क्यों बोल रहे हो? बस साक्षी कहो। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन पहले खाना खा लो। उसने कहा, रुको, तुम बैठो। और फिर वह मेरे पास आकर बैठ गई। उसने अपने हाथ से मुझे एक निवाला खिलाया। उस पल मैं थोड़ा चौंका, लेकिन उसकी आंखों में अपनापन साफ नजर आ रहा था। मैंने पूछा, ये क्यों कर रही हो? वह बोली, कभी कभी किसी को महसूस कराना जरूरी होता है कि वह अकेला नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ी देर चुप हो गया। फिर मैंने धीरे से कहा, साक्षी, मैं पहले से किसी और से प्यार करता हूं। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, प्यार का मतलब सिर्फ नाम लेने या वादा करने से नहीं होता। असली प्यार वही है जहां हम एक दूसरे की फिक्र करते हैं। उसकी बातें मेरे दिल को छू गईं। मैंने कहा, लेकिन माँ का सपना है कि मेरी शादी राखी से हो। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, इसे सीरियस मत लो। मैं तो वैसे भी सिर्फ 2 दिन के लिए हूं। ये सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। मैंने कहा, ऐसी बातें मत करो, दिल घबरा जाता है। वह बोली, लेकिन तुम तो पहले से किसी और को चाहते हो। मैंने कहा, पता नहीं मेरे दिल में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे एक अजीब सा खिंचाव तुम्हारी ओर महसूस हो रहा है। उसने जवाब दिया, दिल की सुनो, वही सही होता है। मैं बोला,
मेरा दिल जोर जोर से कह रहा है कि मैं साक्षी को पसंद करने लगा हूं। वह मुस्कुराकर बोली, तो फिर तुम्हारे पहले प्यार का क्या होगा? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, शायद वह सिर्फ एक लगाव था, लेकिन सच्चा प्यार अब महसूस हो रहा है और वह सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये सुनकर उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई। आज जब तुमने कह दिया तो मुझे भी हिम्मत मिल गई। उस पल हम दोनों चुप हो गए, जैसे शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं रही, बस आंखों की भाषा ही काफी थी। हम दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे, कभी जिंदगी के बारे में, कभी अपने सपनों के बारे में और कभी उन छोटी छोटी बातों के बारे में जो हमारे दिल को खुश कर देती थीं। वह 2 दिन हमारे साथ रही और उन दिनों में हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। राखी मेरी जिंदगी में है और माँ का सपना भी उससे जुड़ा है, लेकिन साक्षी का साथ मुझे एक नए एहसास से मिला दिया। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहाँ सही और गलत से ज्यादा मायने दिल की आवाज रखने लगती है। ये कहानी यही समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, उसे साक्षी का प्यार चाहिए या फिर राखी का साथ? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अनवी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें।